चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक करके क्लियर कर रहे हैं और आपको भी काफ़ी बेहतर चीज़ें समझ में आ रही है। तो आइए, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में रहता है, तरह तरह का उससे सवाल बन सकता है। इतने तरह से सवाल बन सकता है कि आपको उलझाया जा सकता है। और इसका बहुत सारा तरीका जो मार्केट में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कठिनाई देने वाली है, क्योंकि कई सारे फार्मूलाज मैं भी देखते रहता हूँ सेम क्वेश्चन का। तो वो सब जो फॉर्मूला वो हर क्वेश्चन पे आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप क्या कीजिएगा ना, वहाँ पे फंस जाइएगा जा करके, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, जब इस टॉपिक पे आएंगे, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि मतलब किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग आते हैं, देखते हैं कि क्या सब सवाल है और क्या सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो यही टॉपिक है। देखिए कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, उसे 1000 रुपये में बेचने उतना ही लाभ होता है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको अभी दे रखा है कि जितना लाभ उतना ही हानि। तो ये सब सवाल में जनरली आप फॉर्मूला वॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह आपका फॉर्मूला नहीं यूज होगा। कैसे बनाएंगे ये सब सवाल को? तो देखिए, जैसे आप एक बात समझिए कि अगर हम आप एक लाइन हम आपको देते हैं, ये लाइन हम आपको भेज दिया, हम बोले कि ये हमारा सीपी है। ये क्या है? ये एक पॉइंट हम बना दिए कि सीपी है। अब सीपी है तो एक बात बताइए कि अगर हमको लॉस होगा तो क्रैमोल से कम में बेचेंगे तभी लॉस होगा। संख्या रेखा आपको पता है, कोऑर्डिनेट आपको पता है कि इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस, मतलब कि लेफ्ट साइड हमारा क्या रहता है, घटते जाता है, राइट साइड हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्रैमोल से कम में बेचेंगे तब जा करके हमारा क्या होगा, तब जा करके हमारा लॉस होगा। और कैरामल से अधिक में बेचेंगे तब जाकर के हमारा प्रॉफिट होगा। तो 600 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 600 रुपये में बेचने पर हमको हानि होता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि 600 रुपये में यहाँ बेच रहा हो, अगर हानि हो रहा है तो कैरामल से कम में बेच रहा हो। एक बात क्लियर है। दूसरा ये बोल रहा है कि लाभ हो रहा है कितना में, जब 1000 रुपया में बेच रहा है तब हो रहा है हमारा लाभ। तब क्या हो जा रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक ये है, ये क्या है, लाभ है हमारा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्या हानि है। और एक और चीज बोला कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रहा है। तो कहने का ये मतलब अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। आ रहा है बात समझ में? मतलब दोनों का यूनिट क्या होगा, सबका यूनिट हमारा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि जितना लाभ उतना हानि। तो 600 रुपये में बेचने पर जितना हानि होता है, 1000 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो मान लेते हैं इसको एक मान लिए कि एक ही लाभ होता है तो एक हानि होता है। तो यहाँ से यहाँ एक है, यहाँ से यहाँ एक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, दो हो गया। अब टोटल दो हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो ये 400 हो गया, क्योंकि ये तो पॉइंट है बना। ये ऐसे कहीं से आता होगा, 0 होगा, कहीं पर 50 होगा, कहीं पर 100 होगा। ऐसे ही करते करते कहीं पे 600 होगा, कहीं पे 800 होगा, फिर जाकर कहीं पे 1000 होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 400। पहले भी परसेंटेज में भी ये बात हम लोग समझ चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कितना मान दिए हुए हैं यूनिट में, 2। और नीचे में कितना आ रहा है, एक्चुअल मान 400। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना हो गया, 400। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। यानी कि एक यूनिट मतलब कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो इसका वैल्यू दे रखा है हमारा 200। तो ये 200 तो ये भी 200। कहने का मतलब अब अगर हमसे सीपी पूछ रहा है, अगर हमसे सीपी पूछ रहा है तो सीपी पूछ रहा है तो सीपी में हम क्या कर देंगे, सीपी कहने का मतलब 600। सीपी जाने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब 600 में 200 और जाना पड़ेगा। तो 600 में 200 और जाना पड़ेगा, या आपकी मर्जी, अगर आप उधर से आना चाहते हैं तो 1000, ये 1000 है, 1000 में से 200 और पीछे आना होगा। यानी कि 1000 में से क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, यानी दोनों तरफ से हमारा जो कैरेमल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे आप सारा सवाल बना सकते हैं इस तरह के। और इस टॉपिक में आप कभी भी आप नहीं ये करिएगा। एक कोई फॉर्मूला हम देखे थे कि जितना प्लस उतना बटा 2, ठीक है ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आप सीजीएल में बैठिएगा, जब आप अच्छे एग्जाम में बैठिएगा, तो वहां आपको फॉर्मूला नहीं चलने देगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ऐसे आपको कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको नहीं फंसा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? आज हम लोग इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए,
अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 800 रुपए 50 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। कहने का ये मतलब है कि ये हमारा सीपी हो गया, ठीक है। और हानि हो रहा, लाभ हो रहा। हानि कब हो रहा है? जब हम उसको 850 रुपए में बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? जब 850 रुपए में बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो जा रहा है। 850 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और 550 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक और बात हमको कह रहा है। यहाँ पर क्या बात कह रहा है? यहाँ पर हमको ये बात बताया जा रहा है कि जो हानि है ना वो लाभ का आधा है। मतलब कि एक बात आपका क्लियर है कि ये हानि हो रहा है और ये लाभ। क्लियर। अब यहीं पर क्वेश्चन फंस जाइएगा। जैसे ही आपको अब यहाँ पर हमको देखिए, हमको यहाँ पर हमको क्या दे दिया? यहाँ पर हमको दे दिया जो हानि है वो लाभ क्या है? आधा है। तो हम यहाँ पर तो आराम से कर ले, हमको तो अच्छे से दिख रहा है कि लाभ है, ये हानि। तो हानि है से लाभ, लाभ 2 रुपया हो रहा है तो हानि उसका आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहीं पर आकर के ना चीजें ये हो जाती है। तो क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो आपको ये बात समझना होगा कि कौन से में कैसे यूज करेंगे। आप फंसिए नहीं। तो हम हमेशा उस बात को करके चलते हैं कि सेम टॉपिक से कितना तरह क्वेश्चन बना सकता है। क्या हम जो टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, जिस तरीका से कर रहे हैं, क्या उस पर कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं क्या उससे बन सकता है कि नहीं, ये जरूरी चीज है। तो जो हानि है हमारा क्या है? लाभ का आधा है। तो लाभ का हो गया आधा। अब बताइए यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो आप बोलिएगा 3 होगा सर। और यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का मान 300। 3 यूनिट का मान 300 तो 1 यूनिट का मान 100 और 2 यूनिट का मान 200। अब हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य। 1 यूनिट का मान 200, यानी कि इस एक का वैल्यू हो गया 100, और इस दो का वैल्यू हो गया 200। यानी कि अब हमको क्रय मूल्य चाहिए तो सीपी चाहिए। तो सीपी करने के लिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 500 में हम 550 हमको क्या करना पड़ेगा? 100 और जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। या अगर आप इधर से आना चाहिए तो 850 में से 200 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 650 आ जाएगा। तो आराम से ये सब देखिए, ये सब जो लाइन वाइन खींचती है तो बस ऐसे ही समझाने के लिए। लाइन वाइन खींचती है, ये सब आप मेंटली भी कर सकते हैं, है कि नहीं? कि 550 है, 850 है, तो 2 हो गया, 1 हो गया, तो 3 का मान 300, यानी 1 का मान 200, 1 का मान 100 हो गया। तो 550 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 650। तो हम जो चीजें बता रहे हैं या जो हम जो चीज कर रहे हैं वो तो चलिए सही है कि नहीं? ये सब चीज ऐसे हम लोग बना कर दे रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि बात अगर आप चाहिएगा तो इन सब चीजों को आप बगैर पेन पेपर के आप माइंड से भी ऑप्शन देख करके भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना? ये तो बस समझाने के लिए एक तरीका है कि हाँ एक मेथड है कि वो चीज हम लोग ड्राइंग टाइप से यूज कर लेते हैं, वरना कोई इसकी जरूरत भी नहीं है। आगे देखिए। देखिए सवाल को। ये सवाल क्या है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचकर एक आदमी अपने नुकसान से दोगुना लाभ कमाता है, यदि उसने 50 रुपया में बेच दिया। देखिए इसमें थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि 900 रुपये में जब एक आदमी वस्तु को बेचता है ना, देखिए 900 रुपया में जब बेचता है और 450 रुपया में बेचता है, 450 में बेच रहा है, 900 में बेच रहा है, तो क्या होता है कि नुकसान से दोगुना लाभ हो जाता है। फिर से वही सवाल है कि 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 हो गया। 3 हो गया, यहाँ 450 हो गया, यानी कि 3 का वैल्यू कितना हो गया? 450। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 150। यानी कि ये 1 यूनिट कितना हो गया? 150। तो जो हमारा सीपी आ गया वो कितना आ गया? 150 प्लस 450, यानी कि 600। तो हमारा जो यहाँ से सीपी हो गया, जो हमारा क्रय मूल्य हो गया, वो कितना हो गया? वो हमारा हो गया 600। अब क्रय मूल्य 600 हो गया, हमको बोला है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो 20% लाभ प्राप्त करना है तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा क्रय मूल्य का, अभी आपको सिखाया है लास्ट क्लास में, 120% फर्स्ट क्लास में, यानी कि 600 का 120%। मतलब हमारा कितना आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 720। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा हुआ सवाल होगा, ठीक है। ऑप्शन जिस भी सवाल में है वो मैक्सिमम मान के चलिए कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो देखिए एक ही तरीके से हम लोग हर तरीके का सवाल बना सकते हैं, हर बेहतरीन बेहतरीन तरीके के सवाल को हम लोग डील कर सकते हैं, बना सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। आया समझ में? बहुत सारा एग्जाम अभी आने वाला, रेलवे का आने वाला, एनटीपीसी का आने वाला है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर सारा वीडियो अगर देख लीजिएगा, और मेरा पूरा ध्यान है कि रेलवे का जो ये आने वाला एग्जाम है, उससे पहले हम इस पूरे मैथ्स को हम खत्म कर दें। तो जो भी लोग एस्पिरेंट है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक एक वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर से उठाइए, देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। बस हटते कि आप प्रैक्टिस कर, हम तो खुद कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करवा दें। अब देखती होंगी कि एक ही टाइप का हम 2 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल जानबूझ कर करवाते हैं, ताकि आपको कोई कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो लाभ है कितना हो जा रहा है। देखिए ये सीपी हो गया, ठीक है, और फिर ये 275 रुपया, और ये 800 हो गया। यही सब बोल रहे। देखिए किसी में 20 गुना कर देगा, किसी में रेशियो दे देगा, कुछ भी कर सकता है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं? तो एक फिक्स टाइप से चीज से अगर आप बनाइएगा कि हाँ यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यही टेक्निक हम यूज करेंगे, तो कैसे बनेगा? फिर तो आप फंस जाइएगा। तो 275, अब क्या बोल रहा है? हानि का 20 गुना है। कौन? जो लाभ है हानि का 20 गुना है, यानी कि हानि 1 हो गया था, लाभ 20 हो गया। बस, अब ये हो गया 21, और ये हो गया 625, 525। क्लियर? ये हो गया ना 525। अब हम कह सकते हैं कि 21 का वैल्यू कितना है? 525, यानी कि 25 यूनिट, यानी कि ये कितना आ गया? 25 यूनिट। यानी कि जो हमारा सीपी आ गया, वो सीपी कितना आ गया? 275 प्लस 25, यानी कि 300। आप ऐसे भी देखिए, तो 25 में 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 500। तो यानी कि 800 में से 500 घटाइएगा तो 300। अब वो बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, यानी कि आपसे एसपी पूछ रहा है। तो 300 का कितना प्रतिशत? 125%। 300 का 125%, तो 2 जीरो, यानी कि 375 रुपया। क्लियर? तो 375 रुपया में अगर उस वस्तु को बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? उसे 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी उसी तरीके से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, देखिए यहाँ पर कुछ और बोल रहा है। बनाइए जरा आप इस सवाल को। देखिए सवाल जो भी सारा सवाल आएगा, है कि नहीं, मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको कहीं से भी डाउट नहीं रह जाए, है ना? कि आप एग्जाम में जाइए, है ना, तो एग्जाम में जाकर ऐसा आपको प्रतीत नहीं हो कि अरे हम तो ये सब क्वेश्चन देखे भी नहीं हुए हैं। हमेशा अगर आप किसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाते हैं, किसी क्वेश्चन को अगर बना करके जाते हैं, तो उसका फायदा आपको एग्जाम में हमेशा मिलता है और हमेशा मिलेगा। इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, रिपीटेड मिलता है या उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो उसका हेल्प होता है। और एग्जाम में आप चाहे कितने भी तेज, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं, वो लोग नए क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेने से हर कोई बचना चाहता है। इसमें ऐसा नहीं कि डर वाली बात, क्यों? जरूरत क्यों? पहले हम लोग उस चीज को कवर करते जो चीजें हमें आती है, ठीक है ना? तो ये चीज है। प्लस में कि जो एकदम से उल्लंघ सवाल है, एकदम से कठिन से अजीब तरह का सवाल है, मैक्सिमम बच्चा से वो क्या हो जाता है? छूट ही जाता है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए रहता है, तब उन सब बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? आइए इस सवाल को देखते हैं। उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा, है कि नहीं? और सीपी हो गया। अब 800 रुपये में बेच रहा है, 1246 रुपया में बेच रहा है।
ठीक है, तो क्या हो रहा है कि लाभ, जो हानि होती है लाभ से 23% ज्यादा है। किससे? लाभ से ज्यादा है, यानी कि लाभ अगर 100 रुपया होगा तो हानि कितना हो जाएगा? 123। इसका यही मतलब होगा ना, लाभ अगर 100 रुपया होगा तो हानि 123 रुपया हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 223। अब 223 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 446। ठीक है, अब 223 का वैल्यू 446, और 223 का वैल्यू 446, यानी कि कितना यूनिट? 2 यूनिट आ गया, यानी ये भी 2 यूनिट हो गया। तो 2 यूनिट इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 246, यानी कि जो हमारा सीपी होगा वो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 800 और प्लस 246, सीधी सी बात है, 446 भैया ना, यानी कि 1046 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, हम पहले भी बताए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, उस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। आपको हर तरह की चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बस इतनी सारी बात है। आई बात समझ में? आ रहा है सारी चीज? आ रहा है बात समझ में? फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि अगला सवाल कैसा है। और ये वीडियो छोटा ही रहने वाला, क्योंकि यही टॉपिक खत्म पढ़ा करके हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, है कि नहीं? चलिए, अब देखिए, जिस इस सवाल में रेशियो आ गया, इस सवाल में क्या आ गया? रेशियो आ गया, तो कुछ भी दे सकता है। अब कहाँ से, आप बताइए, आप जितना प्लस उतना कीजिएगा, कहाँ से ये चीज संभव है? क्या आपको संभव लग रहा है कि आप सारा सवाल बना लीजिएगा? इतने तरह का सवाल तो जो हमको लगा या जो सवाल हमको दिखा, है कि नहीं? जैसे ये सब सवाल जो, ये सब सवाल बुक से लिया गया है कि नहीं? तो ये सब सवाल तो हमको दिख गया, अच्छा अच्छा, इसलिए हम ले लिए। लेकिन जो सवाल नहीं दिख रहा है, जो सवाल और आने वाला है, क्या आपको लगता है कि आप वो सब सवाल कर सकिएगा? नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो तरीका, बेहतरीन तरीका जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी से चलिए, तब जाकर के आपको कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होगी। अब देखिए अगला सवाल, जैसे इसमें क्या करा, 820 रुपया में हम लोग देखिए एक ही चीज यूज कर रहे हैं। आप जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हमको जानते हैं, जब से भी जानते हैं, वो एक चीज ध्यान देते होंगे कि हम कोशिश करते हैं कि एक ही मेथड यूज करें और आपका सारा चैप्टर का सवाल आपका बनते रहे। 820 रुपया में बेच रहा और 950 रुपया में बेच रहा, ठीक है। हानि और लाभ का जो अनुपात दे रखा है वो 7:6 है, यानी कि ये 7 है और ये 6 है, ठीक है। अब ये पूरा आपका कितना हो गया? ये 13 हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 130 हो गया, यानी कि 13 का मान फिर से देखिए 130 हो गया, यानी कि 10 यूनिट हो गया। यानी कि ये 10 यूनिट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70, यानी कि क्रयमूल्य हमारा कितना हो जाएगा? क्रयमूल्य हो जाएगा हमारा 820 प्लस 70, यानी कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 890 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से देख रहे हैं, एक ही सवाल है, बस आपको कभी रेशियो कर दे रहा है, कभी परसेंट, कभी बढ़ा रहा है, कभी गुना कर दे रहा है। ये सब चीज कर रहा है, हम सारा सवाल एकदम इत्मीनान से सारा चीज बना रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो रहा। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम बना रहे हैं, उसी तरीके से सारी चीजें बन रही है एक साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये टॉपिक आई थिंक ये खत्म हो चुका है, यहीं तक था। तो इस बेहतरीन टॉपिक को, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप जरूर से सीख लिए होंगे, और उम्मीद है कि आप सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। तो फिर चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। हम कोशिश करते हैं, अब क्या, पहले क्या होता था कि 2-3 टॉपिक को हम एक साथ मर्ज कर देते थे, है ना? वो कम से कम 2 या 3 टॉपिक एक दिन में पढ़ा देते थे। एक मेरा कोशिश रहता था कि 1 घंटे का हम वीडियो ये करें, लेकिन अब मेरा प्रयास ये रहता है कि एक एक टॉपिक करके क्लियर करे, ताकि बच्चा वो पढ़े और वो खत्म कर दे। तो छोटा ही वीडियो रहे लेकिन वो चीज क्लियर है, तो मेरा यहाँ पर प्रयास जाता है। तो फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान एजुकेटर से जुड़िए रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।